सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। SC ST रिजर्वेशन में अब सब कैटेगरी बन सकेंगी। कोटा के अंदर कोटा को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी है। 2004 के फैसले को पलट दिया गया है। हम इस मसले पर बात करेंगे जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन सहनी जी से। ये जो फैसला आया है सर, कोटा के अंदर कोटा को मंजूरी दी गई है, कैसे देखते हैं? ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हुआ है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन हम लोग तो इंतज़ार उस दिन का कर रहे हैं जब सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार के मसले पर जो जातीय आधारित गणना हुई थी और उसके बाद जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया SC ST के लिए, EBC के लिए और पिछड़ा वर्ग के लिए, उस मसले पर जो उच्च न्यायालय में रद्द किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई विस्तार से करेगी सितंबर में। हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी जातीय गणना के बाद अगर आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं तो उस जाति का विभिन्न जो वर्ग है उसका आकलन करने के बाद बढ़ाए हैं कि किसको बढ़ना चाहिए कितना, और जातीय जो है प्रतिशत के आधार पर। तो हम लोग को तो आशा है आज जो ये फैसला आया है उस फैसला से हम लोग को भी उम्मीद जगा है कि सुप्रीम कोर्ट हम लोग के भी मामले में, बिहार के मामले में जो है सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और सरकार का जो जातीय आधारित जो गणना हुई थी और उस गणना में जो विभिन्न वर्गों का आकलन करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया वो कहीं ना कहीं सही है। इसको सुप्रीम कोर्ट भी अगर मानती है तो ये हमारे बिहार के हित में आरक्षण के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम होगा। हम लोग आशा लगाए हुए हैं जो आज फैसला आया है उसी तरह जो है सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग के भी मामले में अगर ये फैसला करती है तो इसका हम लोग बहुत बहुत स्वागत करेंगे, उनका आभार जताएंगे। जब बिहार में जातीय गणना हुई तो 50 से 65% किया गया था, आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, लेकिन तत्काल तो वहाँ से झटका लग गया। लेकिन आपको लगता है कि आज के फैसले के बाद आगे चल के कुछ इसमें हो सकता है? नहीं, इसमें दो तीन बात है। एक तो राज्य सरकार जो ये जातीय गणना करवाने के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो SC ST और EBC और BC का आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और इसके बाद लोकसभा का चुनाव भी हुआ है, तो लोकसभा चुनाव में अन्य कामों के अलावा इस आरक्षण का दायरा बढ़ाने के मसले पर भी बिहार के लोगों ने वोट किया था। आज भले ही विपक्ष के लोग जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है इसका जातीय गणना करवाने की बात कर रही है, लेकिन बिहार में तो उनका कोई भी आदमी इस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं जिस दिन दो मांग है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है तो सहानुभूतिपूर्वक विचार करे राज्य सरकार के द्वारा जो इस मसले पर कोर्ट में अपना अर्जी दी है, और दूसरा हम लोग को भारत सरकार से भी हम लोग को उम्मीद है और हम लोग मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उसी समय 9वीं अनुसूची में डालने के लिए उन्होंने अनुरोध किया था और भारत सरकार को भेजा भी था। अब तो सरकार बन गई है, दोनों जगह हम लोग का सरकार है, तो हम लोग को तो विशेष उम्मीद है कि हम लोग का इस मसले पर जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें संज्ञान ले और इसको 9वीं अनुसूची में डाले। जो मुद्दे को आप उठा रहे हैं और जो केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, इसी पर RJD आप लोग को घेर रही है, जेडीयू को, कि केंद्र में नीतीश के दम पर NDA सरकार चल रही है, तभी नीतीश जो है इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का कोटा बढ़ा है उसको नहीं डलवा पा रहे हैं। सो RSS BJP आरक्षण विरोधी है और वही संस्कार नीतीश में आ गया। इसमें देखिए ये RJD का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। RJD से हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहले भी 15 साल सरकार में रही, केंद्र में भी उनके समर्थन से सरकार रहा UPA का, उस समय भी उन लोगों ने कोई भी काम नहीं किया। मुख्यमंत्री जी जब ये काम किए तो हम लोग तो अभी 23 जुलाई को भी एक मीटिंग की है जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के तरफ से हम लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद करने जा रहे हैं और किस मेमोरियल हॉल में हम लोग 18 अगस्त को इसको लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम भी करने जा रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं उस इशू पर हम लोग उनको धन्यवाद करेंगे और भारत सरकार से खास करके हम लोग मांग करेंगे अनुरोध पूर्वक कि आप इसको 9वीं अनुसूची में डालिए। और आज का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, इससे हम लोग को आशा जगी है कि हम लोग का भी मामले में जरूर हम लोग के पक्ष में फैसला आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे बातचीत करते हुए जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, पटना।